नमस्कार साथियों, मैं शुभम जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योजना भी शुभम पर। दोस्तों, आज की सेशन में हम बात करने जा रहे हैं भारत में चल रहे नागरिकता अभियान के बारे में, जहां पर लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अलग अलग दस्तावेज देने पड़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नागरिकता से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है दोस्तों। मतलब ये लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी नागरिकता बनाए रख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इस अभियान के तहत किसी को नई नागरिकता नहीं दी जा रही है, बल्कि अगर आप भारत में रह रहे हो तो सिर्फ इसका प्रमाण देना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें रियायत दी गई है। ये कोई उपहार नहीं बल्कि उनका अधिकार है दोस्तों। कौन है वो लोग, देखिएगा दोस्तों। देखिए, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत में जो भी लोग रह रहे थे उन्हें भारतीय नागरिक माना गया था। अगर आप 26 जनवरी 1950 तक भारत में थे तो आप भारतीय हैं। इसके बाद अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो भी आप भारतीय ही हैं। अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो भी आप भारतीय हैं दोस्तों। अगर किसी भारतीय ने दूसरे देश के व्यक्ति से शादी की और वह व्यक्ति भारत में रहने आया तो उसे भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर कोई भारतीय शादी करके दूसरे देश चला गया तो वह भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ये लोग कभी भी नागरिकता को लेकर परेशानी में नहीं आएंगे। अधिकारी जांच के लिए ज़रूरी आएंगे, लेकिन बस दस्तावेज देकर वेरीफाई कर देंगे और कोई भी आपको यहाँ से निकाल नहीं पाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, किन दस्तावेज से साबित होगी नागरिकता दोस्तों किन दस्तावेज से साबित होगा नागरिकता वो भी देख लीजिए आप लोग। कुछ पहचान पत्र और महत्वपूर्ण प्रमाण रखने जरूरी हैं। जन्म प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज हो सकता है दोस्तों। पासपोर्ट बहुत मजबूत प्रमाण पत्र, लेकिन भारत में सिर्फ लगभग 10% लोग के पास है दोस्तों। वोटर कार्ड सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलता है। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, इसके लिए ज़मीन की रसीद या किराया समझौता जरूरी होता है। मैरिज सर्टिफिकेट खासकर महिलाओं के लिए शादी के बाद दूसरे राज्य में प्रमाण के रूप में। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 10वीं का मार्कशीट जो बताता है कि आप भारत में पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा कुछ सहायक दस्तावेज, आधार कार्ड पहचान का प्रमाण, लेकिन नागरिकता का सीधा सबूत नहीं है। पैन कार्ड वित्तीय लेन देन और बैंकिंग का प्रमाण। राशन कार्ड अनाज लेन देन का अधिकार दिखाता है। संपत्ति के कागजात, जमीन या मकान के मालिकाना हक का प्रमाण। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं दोस्तों? गांव में ग्राम पंचायत से, छोटे शहर में नगर पालिका से, बड़े शहर में नगर निगम से। उम्र कोई बाधा नहीं, चाहे 70 साल के हो जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है दोस्तों। जरूरी दस्तावेज कौन से हैं दोस्तों? पहचान पत्र, आधार, पैन, वोटर में से कोई भी एक, सफ़ेद बैकग्राउंड वाली फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, गैस कनेक्शन, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड जिसमें जन्म तिथि हो या कोर्ट से एफिडेविट। क्यों जरूरी है अभी से दस्तावेज बनवाना दोस्तों? आने वाले समय में हर राज्य में एनआरसी लागू हो सकता है, चाहे उसका नाम अलग हो। सरकार या उद्देश्य घुसपैठियों को बाहर करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई नागरिक भी परेशान हो सकते हैं। इसलिए अभी से अपने और अपने परिवार के सभी दस्तावेज पूरे रखें। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, डोमिसाइल, संपत्ति का कागज इत्यादि। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों वो भी देख लीजिए। अगर आप ऊपर बताए गए श्रेणियों में से आते हैं तो और आपके पास सही दस्तावेज हैं तो आपको नागरिकता को लेकर कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। अधिकारी आएंगे, दस्तावेज देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपका काम हो जाएगा दोस्तों। टेंशन मत लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और ज़रूरी अपडेट आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।